नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। और दोस्तों, 1 दिसंबर को दो परीक्षाएं हैं। एक है ऑफिस ऑफ द एडवोकेट जनरल छत्तीसगढ़ यहाँ पर, और ये भी परीक्षा स्टेनो की है। और दूसरा एग्जाम है दोस्तों कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश जांजगीर चांपा, और ये भी दोस्तों स्टेनो का ही एग्जाम है। दोनों ही दोस्तों 1 दिसंबर को है। ठीक है। अब देखिए, अगर आपका एग्ज़ाम दोनों जगह है 1 दिसंबर को, तो आप जो है जांजगीर में ही दिलाइएगा, क्योंकि यहाँ पर जो भर्तियाँ हैं वो रेगुलर हैं। वैसे जो कोर्ट मैनेजर अमला है ये संविदा पद है, लेकिन ये वाला जो पद है ये है रेगुलर पोस्ट है। ठीक है। तो दोस्तों चलिए आज इस दोनों परीक्षाओं के बारे में पूरी डिटेल से हम जानकारी जो है आपको बताते हैं। तो पहला देख लीजिए, ऑफिस ऑफ एडवोकेट जनरल छत्तीसगढ़। यहाँ पर दोस्तों 1 दिसंबर को परीक्षा होना है। तो रोल नंबर 1 से 60 तक देख लीजिए, 10 से 11, 11:30 से 12:30, 1 से 2, और उसके बाद है दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए प्रथम पाली 10 से 11, मतलब कहना चाहिए शाम तक इन लोग का पूरा परीक्षा जो है खत्म हो जाएगा। सभी अभ्यर्थीगण उपरोक्त सारणी में दर्शित समयानुसार निर्धारित परीक्षा केंद्र में अपनी पहचान पत्र एवं पासपोर्ट साइज का एक रंगीन फोटो के साथ उपस्थित हुए चयन समिति के आदेशानुसार। ठीक है। इसके साथ यहाँ पर जितने भी लोग का कहना चाहिए एग्ज़ाम होना है उनका सेंटर भी यहाँ पर सब दिया हुआ है, पूरा यहाँ से वहाँ तक। ठीक है। सारा सेंटर बिलासपुर में ही है। क्लियर। ठीक। तो अब देख लीजिए इन लोग का एग्ज़ाम कैसे होना है। सिलेबस तो देख लीजिए यहाँ पर असिस्टेंट ग्रेड ऑफिस स्टेनोटाइपिस्ट syllabus. The office is being conducting the stenotypist English examination in 3 phases. 3 फेस में होना है। AG ऑफिस स्टेनोटाइपिस्ट फेस 1 इज स्टेनोग्राफी स्किल टेस्ट, मतलब पहला स्किल टेस्ट है स्टेनोग्राफी का। ऑन द अदर हैंड फेस 2 इज कंप्यूटर टेस्ट, दूसरा है फेस 2 कंप्यूटर टेस्ट, एंड तीसरा है दोस्तों रिटर्न टेस्ट। तीनों एग्जाम होना है। द एग्जाम पैटर्न इज आर अंडर। तीनों एग्जाम एक ही दिन होना है, 1 घंटे के अंदर। देख लीजिए, फेस ऑफ एग्जाम पहला है शॉर्ट हैंड इंग्लिश जो है स्किल टेस्ट, एंड दूसरा है रिटर्न टेस्ट, और तीसरा है कंप्यूटर टेस्ट। ठीक है। लैंग्वेज ऑफ एग्जामिनेशन क्या है, इंग्लिश है। सिलेक्शन प्रोसेस क्या है देख लीजिए, मेरिट ऑफ टोटल मार्किंग ऑफ स्किल टेस्ट, कंप्यूटर टेस्ट एंड रिटर्न टेस्ट, तीनों के अंकों को जोड़कर बनेगा मेरिट। ठीक है। नेचर ऑफ एग्जामिनेशन इन रिटर्न का, तो रिटर्न में दोस्तों एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन रहेंगे। मार्क्स ऑफ देख लीजिए टोटल नंबर ऑफ मार्क्स। ठीक है। तो यहाँ पर है 30, 10, 40, 10, 50, टोटल 50 मार्क्स होंगे यहाँ पर। मतलब 10 नंबर का रिटर्न होगा, 10 नंबर का कंप्यूटर होगा स्किल होगा, और 10 नंबर का जो शॉर्ट हैंड स्किल टेस्ट है वो होगा। मिनिमम पासिंग मार्क्स देख लीजिए, शॉर्ट हैंड में 10 नंबर पाना चाहिए, कंप्यूटर में 3 नंबर और रिटर्न में भी 3 नंबर। ये इंग्लिश ग्रामर का दोस्तों टेस्ट होगा। ठीक है। तो देख लीजिए यहाँ पर मार्किंग देख लीजिए, मार्किंग स्कीम ऑफ रिटर्न एग्जाम, तो 1 मार्क्स विल बी गिवन बाय एवरी करेक्ट आंसर, सही उत्तर के लिए 1 अंक है ना। मार्किंग स्कीम ऑफ शॉर्ट हैंड, तो 1 मार्क्स विल बी कंडक्टेड फॉर एवरी 4 मिस्टेक्स। तो कहने का मतलब है यहाँ डिडक्टेड है, 4 गलती के लिए 1 अंक काटा जाएगा। और मार्किंग स्कीम ऑफ कंप्यूटर टेस्ट 1 मार्क विल बी गिवन फॉर एवरी करेक्ट आंसर। कहने का तात्पर्य कंप्यूटर टेस्ट में एक सही उत्तर के लिए 1 मार्क्स आपको प्रदान किया जाएगा। ड्यूरेशन देख लीजिए, स्किल टेस्ट होगा 35 मिनट के लिए, 5 मिनट डिक्टेशन और 30 मिनट आपका ट्रांसक्रिप्शन है। ठीक है। कंप्यूटर टेस्ट होगा 10 मिनट एंड रिटर्न टेस्ट होगा 10 मिनट। क्लियर। इनका सिलेबस अर्थात क्वेश्चन कैसे आ सकता है इसको देख लीजिए। पहला है देख लीजिए मैटर रिलेटेड टू स्किल टेस्ट फॉर इंग्लिश शॉर्ट हैंड, तो यहाँ पर दोस्तों लीगल मैटर आएगा ऐसा बोल रहे हैं। कंप्यूटर टेस्ट में बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर टाइपिंग, स्कैनिंग और ईमेल। और रिटर्न एग्जाम में देख लीजिए टेंस है, फिर ब्लैंक्स है, स्पेलिंग है, फ्रेश एंड एडम्स है, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, सेंटेंस करेक्शन है, एरर स्पॉटिंग है, स्पेलिंग है एंड फ्रेश रिप्लेसमेंट है। दोस्तों हमने हाई कोर्ट का जो तैयारी किया कराया हुआ था आप लोग को, ठीक है, हाई कोर्ट का जो इंग्लिश वाला जो तैयारी कराया हुआ था उसका ये बिल्कुल मैच कर रहा है। एग्जाम पैटर्न्स तो देख लीजिए, स्किल टेस्ट फॉर इंग्लिश शॉर्ट हैंड, तो यहाँ हमने लगभग सब चीज़ बता दिया आपको। 60 WPM का होगा, 300 वर्ड मिलेगा आपको, 5 मिनट में उसको टाइप करना पड़ेगा, सॉरी लिखना पड़ेगा, और अगला 30 मिनट में आपको टाइप करके देना पड़ेगा। तो ये रहा दोस्तों किसका, एडवोकेट जनरल जो ऑफिस है वहाँ का। ठीक है। सारा चीज़ यहाँ पर आपको मिल गया कहना चाहिए। ठीक है। दूसरा है अब जांजगीर चांपा में क्या होगा इसको समझ लीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर सारा चीज़ देख लीजिए, यहाँ पर लिखा हुआ है, इन्होंने लेटर जो है बढ़िया से जारी किया हुआ है। स्टेनो अंग्रेजी, तो यहाँ पर 100 शब्द प्रति मिनट की गति से 5 मिनट का अंग्रेजी सूत्र दी जाएगा, जिसे परीक्षा के निर्धारित समय 40 मिनट की समय से हमें शुद्धता से कंप्यूटर में टाइप करना होगा। 5 मिनट का कहना चाहिए श्रुत लेख है, एंड उम्मीदवार को 100 शब्द प्रति मिनट की गति से 5 मिनट का अंग्रेजी श्रुत लेख दिया जाएगा, जिसे परीक्षा के निर्धारित समय 40 मिनट की समय सीमा में शुद्धता से कंप्यूटर में टाइप करना होगा। ये देखो दोस्तों 5 मिनट का कहना चाहिए आपका डिक्टेशन होता है, और 35 मिनट में उसको आपको टाइप करना होता है।
स्टेनोग्राफर संविदा तो ये भी वही है, सेम चीज़, ठीक है। परीक्षा का डेट यहाँ पर लिखा है, देख लीजिए 30 नवंबर दिन शनिवार को। एंड दोस्तों इस परीक्षा की डेट भी 30 नवंबर है। उसके बाद स्टेनोग्राफर हिंदी का दोस्तों 1 दिसंबर है, 1 दिसंबर है। और यहाँ पर भी वही है, 5 मिनट का कहना चाहिए आपका डिक्टेशन होगा, और अगला 35 मिनट में उसको आपको कंप्यूटर में, जिसको हिंदी की भाषा में लिप्यांतरण कहते हैं, ठीक है। अभ्यर्थी कौशल परीक्षा का प्रवेश पत्र 2 प्रति में आपको प्रिंट कर लेना है। प्रवेश पत्र की 1 प्रति कौशल परीक्षा के समय उपस्थित होने पर तथा डीवी के समय भी आपको जमा करना पड़ेगा। अभ्यर्थी को प्रवेश पत्र के मुख्य पृष्ठ के पीछे दूसरे पेज में उल्लिखित आम सूचना परिपत्र का प्रिंट कराना अनिवार्य होगा, ठीक है। अब यहाँ मेन चीज़ देख लीजिए, ठीक है। कौशल परीक्षा उबंटू लाइनेक्स में लिब्रे ऑफिस में यूनिकोड फ़ॉन्ट में ली जाएगी, जो 50 अंक का होगा। एक चीज़ समझ लीजिए, अब यूनिकोड क्या है। कई लोग बोल रहे थे कि सर जांजगीर चांपा में कृतिदेव का ऑप्शन दिया गया था। चलिए मैं ये निकाल के ही आपको बताता हूँ क्या दिया गया था। ये देख लीजिए दोस्तों, ये वैकेंसी था, ठीक है। और इसमें क्या दिया गया था, ये स्किल टेस्ट वाला जो यहाँ पर देख लीजिए, इसी लाइन को सब लोग बोल रहे हैं। कौशल परीक्षा उबंटू लाइनेक्स में लिब्रे ऑफिस में यूनिकोड फ़ॉन्ट आब्लिक कृतिदेव। देखो क्या लिखे हैं यहाँ पर, यूनिकोड फ़ॉन्ट आब्लिक कृतिदेव। इसका क्या मतलब है, यूनिकोड फ़ॉन्ट या कृतिदेव दोनों में से एक में ली जाएगी, आपको दोनों के लिए तैयार रहना पड़ेगा। अब कई लोग इसको गलत तरीके से पढ़ते हैं, यूनिकोड फ़ॉन्ट और कृतिदेव दोनों में किसी में भी आप टाइप कर सकते हैं। ऐसा पढ़ने का ये गलती है ना भाई। यहाँ आब्लिक का क्या मतलब होता है, या होता है, यूनिकोड फ़ॉन्ट या कृतिदेव में ली जाएगी, अर्थात दोनों में आपको पकड़ बनाना पड़ेगा। वो यूनिकोड फ़ॉन्ट में लेंगे या फिर कृतिदेव में लेंगे। तो सीधी सी बात है भाई, इस लिखे के अनुसार उन्होंने जो है यहाँ पर यूनिकोड फ़ॉन्ट में ले रहे हैं, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। तो अब यूनिकोड फ़ॉन्ट में क्या होगा, या तो वेद माता होगा या तो रिमिंगटन होगा, ठीक है। वैसे देखा जाए तो यहाँ पर जो उबंटू में वेद माता और रिमिंगटन दोनों फ़ॉन्ट होता है, दोनों में से किसी में भी टाइप कर सकते हैं। लेकिन पिछला जो एग्ज़ाम हुआ था वो वेद माता में हुआ था, इसलिए मेरी आपको सलाह कहना चाहिए कि आप वेद माता में ही प्रैक्टिस करके जाइए, ठीक है। अब आगे देख लीजिए, फ़ॉन्ट होगा मंगल लोहित देवनागरी। मेरा सलाह है आपको कि लोहित देवनागरी ही सेलेक्ट करना, ठीक है। इसमें कई वर्ड बन जाते हैं जो मंगल में नहीं बनते, ठीक है। फ़ॉन्ट साइज 14, पेपर साइज लीगल, मार्जिन टॉप है 1.5 इंच, लेफ्ट है 1.5 इंच, राइट 1 इंच है, बॉटम 1 इंच है, एंड लाइन स्पेसिंग 1.5 इंच जस्टिफाई, ठीक है। तो दोस्तों ये होना है। अब ये पहले से सब चीज़ दे दिया गया है, इसको आपको जाकर वहाँ पर सेट करना पड़ेगा, ठीक है। ये बढ़िया है कि पहले से दे दिया गया है, ठीक है। डिक्टेशन के दौरान परीक्षक द्वारा किसी शब्द विशेष लाइन को अंडरलाइन, बोल्ड, इटैलिक किए जाने के निर्देश दिया जाता है तो कंप्यूटर में उसी अनुरूप टाइप करना होगा। अगर नहीं करते हैं तो वो हाफ जो है अंक काटा जाएगा, जैसे यहाँ पर ऑलरेडी लिखा जा चुका है, ठीक है दोस्तों। तो ये रहा इसका पूरी जानकारी। एंड दोस्तों इसके बाद जस्ट जो है असिस्टेंट ग्रेड 3 का भी आएगा, पहले रिटर्न आएगा उसके बाद स्किल आएगा। दोनों के लिए दोस्तों रिटर्न और स्किल हमने ये 2 बुक जो है आपको दे दिया है। आपके लिए कहना चाहिए जांजगीर में भी उपलब्ध है, रायगढ़, बिलासपुर, रायपुर, इन सभी जगहों में उपलब्ध है, दुर्ग में भी उपलब्ध है। आप जो है इन दिए गए शॉप से परचेस कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।